नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने बनाया था एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक। आज हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमारा, शो डैट द मैट्रिक्स, ये हमारा मैट्रिक्स है, सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होता है? कोई हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिमेट्री मैट्रिक्स जो है वो जो है इसको ट्रांसपोज करने के बाद ऐसा आना चाहिए वापस ए इज इक्वल टू यही आ जाए। जैसे ए इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, इसको अगर ट्रांसपोज करेंगे तो यही आ जाएगा, तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फिर ट्रांसपोज करने के बाद ही सेम वही मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स हमारा वो है, इसमें अगर ट्रांसपोज करते हैं हम लोग तो माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे हमेशा, स्क्यू सिमेट्रिक्स हमेशा निगेटिव में आता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, सेवन का फर्स्ट, वन माइनस वन 5 क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, आप लोग देख लेंगे। इसको हम लोग शो करना है कि सिमेट्री मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए हम बताए हैं अभी कि अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे, तो इसी का सेम आना चाहिए। देखिए इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इसको ट्रांसपोज करने के बाद हमारा क्या आता है, 1 माइनस वन 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। देखिए ये ट्रांसपोज भी हमारा ए के बराबर आ गया, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सिमेट्री मैट्रिक्स है, ठीक है। सो डैट वेरीफाई हो गया हमारा। और दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है अस्क्यू सिमेट्रिक्स। क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम लोग। -1 0 1 1 -1 0, ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसको हम लोग को शो करना है अस्क्यू सिमेट्रिक्स। तो अस्क्यू सिमेट्रिक्स शो करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रांसपोज करते हैं। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं माइनस को। तो अगर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -1 0 1 1 -1 और ये 0। तो हमारा किसके बराबर है, ये ए के बराबर। इसको माइनस को हम लोग तोड़ देते हैं, तो देखिए इसको, ये 1 के बराबर है, ए के बराबर है ना ये, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारा -a के बराबर है। वेरीफाइड हो गया हमारा, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा कहता है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है वेरीफाइड एट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए पेज ले लेते हैं हमारा दूसरा। क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं हम लोग, 8 का पहला, ए बराबर हमारा दिया हुआ है 1 5 6 7। इसको हम लोग को वेरीफाई क्या करना है, ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक्स। टू वेरीफाई ए प्लस ए ट्रांसपोज
इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ए हमारा ये दिया हुआ है तो ए का ट्रांसपोज हम लोग निकाल लेते हैं। तो ए का ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। ए का ट्रांसपोज हो गया हमारा ये, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो हम लोग दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज हम इसको जोड़ते हैं तो क्या आता है 1 + 1, ठीक है। 5 + 6, 6 + 5, 7 + 7। तो हमारा क्या आ जाता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज 2, 11, 14, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो इसको इसके बाद आप देखिए यहाँ तक तो आप लोग लेकर के आ गए क्वेश्चन को, आंसर को हमारा। इसके बाद देखिए आप लोग को क्या करना है, इसके बाद हमारा ये कहता है इसको ए प्लस ए ट्रांसपोज ई जे सिमेट्री मैट्रिक्स, इसको ये प्रूफ करना है। तो हम इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करेंगे। तो हमारा सिमेट्री मैट्रिक्स यही कहता है कि इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा इसके बराबर आना चाहिए, तो हमारा ये सिमेट्री मैट्रिक्स हो जाएगा। तो देखिए इसको ट्रांसपोज करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 2, 11, 11 ऊपर और 14, ये हमारा इसके बराबर आ गया, ये हमारा इसके बराबर आ गया, है ना। तो हम इसके बाद क्या लिखेंगे, इसका देखिए हम ये दोनों बराबर आ गया तो कह सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्री मैट्रिक्स, क्योंकि इसको ट्रांसपोज करने पे हमारा सेम आ जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे बाद में ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव्ड, ठीक है। अब इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है, दूसरा हमें प्रूफ करना है ए बराबर हमारा दिया हुआ है 1, 5, 6, 7 और वेरीफाई करना है हम लोग को क्या, टू वेरीफाई ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हम लोग को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले देखिए ये तो हमारा दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज हमारा क्या आ जाएगा, 1, 5, 6, 7, ए ट्रांसपोज हमारा ये आ गया। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हम निकालेंगे फिर, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारा आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, 5 में से 6 जाएगा -1 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। और इसको 6 में से 5 जाएगा 1 और 7 में से 6 जाएगा 1, देखिए हमारा ए आ गया इतना, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग को प्रूव करना है एज अस्क्यू सिमेट्रिक। तो अस्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा दिया हुआ है इसका होल ट्रांसपोज करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज का हम लोग होल ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होता है, 0, -1, ठीक है, और ये 1 और ये 1, ठीक है। ये हमारा होल ट्रांसपोज आएगा। तो अस्क्यू सिमेट्री के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस ए होता है हमारा, तो इसमें माइनस अगर कॉमन लेते हैं हम लोग
देखिए माइनस हम लोग कॉमन लेते हैं तो क्या हमारा हो जाएगा 0 -1 1 ये -1, ठीक है। तो ये हमारा किसके बराबर है, ठीक है। देखिए इसके बाद ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में 7 था, तो 7 में 7 जाएगा तो हमारा 0 हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो देखिए हमारा इसके बराबर ये है, इसको माइनस हटा देते हैं तो इसके बराबर ये है, तो हमारा क्या आता है, और स्क्यू सिमेट्रिक हमारा क्या कहता है कि माइनस ए होता है, इसमें माइनस ए ट्रांसपोज इसके बराबर है, ठीक है। तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक तो यही कहता है कि ए का ट्रांसपोज अगर करते हैं हम लोग तो उसका वैल्यू जो आता है उसको माइनस में आता है। तो देखिए हमारा माइनस में आया है वैल्यू, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। प्रूव्ड। तो अब इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर नाइन्थ बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग को क्या फाइंड करना है, आप लोग देखिए क्वेश्चन को, फाइंड 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज व्हेन ए इज इक्वल टू, हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ए बराबर हमारा दिया हुआ है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये हमारा ये दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, टू फाइंड हम लोग को फाइंड करना है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक। पहला में ए फाइंड करना है और दूसरा में 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हमारा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ए ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा क्या, देखिए ए ट्रांसपोज हो जाएगा 0, देखिए 0 ए बी और माइनस ए, ठीक है, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ए ट्रांसपोज हमारा इतना आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं, क्वेश्चन में हमारा क्या निकालना है। पहला क्वेश्चन में हमारा निकालना है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो देखिए 1/2 हम लोग लिख लेते हैं पहले, ये हमारा क्या ये हमारा है 0, बड़ा कर लेते हैं इसको, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है। ब्रैकेट में है तो लिख लेंगे, ब्रैकेट में कोई दिक्कत नहीं है। ए ट्रांसपोज अब हम लिखेंगे, ए ट्रांसपोज हमारा क्या है 0 माइनस ए माइनस बी, देखिएगा ये हमारा दिया हुआ है। तो हम लोग इसको ऐड करते हैं, 1/2 को अभी छोड़ देते हैं यहीं पे। इसको ऐड करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ए प्लस माइनस ए हमारा कट के 0 हो जाएगा, और बी प्लस माइनस बी ये हम भी हमारा 0 हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए ये भी हमारा 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 तो 0 होता ही है, सी प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा, माइनस बी प्लस बी 0 हो जाएगा हमारा, माइनस सी प्लस सी ये भी 0 हमारा हो जाएगा, 0 प्लस 0 तो 0 होता ही है, ठीक है। तो हमारा आ गया इतना,
तो हम इसके बाद हम लोग क्या करें, 0 में 2 से भाग करें या फिर किसी भी संख्या से भाग करें तो हमारा 0 ही होता है। तो हमारा कितना फाइंड हुआ, 0। अब इसी तरह से हम लोग इसी का दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसको हम लोग, इसको अगर हम बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। इसको हम लोग अब घटाना है। उस टाइम तो हम लोग जोड़ दिए थे तो हमारा कट गया था सब। ब्रैकेट बंद कर देंगे। देखिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 1/2 को ऐसे छोड़ देते हैं हम लोग। इसको जोड़िए, इसको घटाइए, 0 में से 0 जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और इसको अगर जोड़ते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ए प्लस से 2a हमारा हो जाता है। और बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2b हो जाएगा हमारा ये। और ए हमारा हो जाएगा ए माइनस ए, यानी कि -2a हो जाएगा हमारा ये। और ये तो 0 होगा ही। सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2c हो जाएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा माइनस बी तो -2b हो जाएगा हमारा ये। माइनस सी, ये माइनस सी तो -2c, 0 0 तो 0 होता ही है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब इस 1/2 कहता है तो 1/2 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर सब में मल्टीप्लाई करने के बजाय हम 2 से सब में भाग दे देते हैं, तो हम लोग अगर सब में 2 से भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही होता है। और 2 में 2a/2 करेंगे, यहाँ पे ऐसे अगर बाई 2 कर देते हैं तो 2 2 कट जाएगा, इसमें a हो जाएगा हमारा। और इसमें भी 2 2 2 2 कट जाएगा तो b हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा -a, ये हो जाएगा 0, ये 2 2 कट जाएगा तो c हो जाएगा। ये हमारा -b -c और 0, इतना हमें प्राप्त होगा, ठीक है। पहला आंसर हमारा एक ये हो जाएगा और दूसरा आंसर हमारा एक ये हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा इसको हम लोग, देखिए हमारे आंसर में दिया हुआ है 0 ही है। इसका इसका अगर हम मैट्रिक्स बना देते हैं तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो बात तो सेम ही है, 0 रहे तो 0 का वैल्यू 0 ही होता है। तो एक हमारा आंसर ये हो जाएगा, एक हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्वेश्चन कहता है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्री मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो देखिए इसमें कहता है हमारा, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आसान है, दोस्तों बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। देखिए 10 में हम लोग मान लेते हैं पहला क्वेश्चन में कि ए बराबर हमारा है दिया हुआ इतना 3 5 और 1 माइनस से। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोग को करना है, देखिए कि हम लोग सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 3 5 1 माइनस से। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक्स पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी। स्क्यू सिमेट्रिक नहीं, सॉरी, सिमेट्री मैट्रिक्स पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे हम लोग। इसका हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 5 1 माइनस 1 में हम लोग ऐड करेंगे ए ट्रांसपोज 3 1 5 माइनस 1। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 6, ये हमारा 6 हो जाएगा -2।
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो आया है इसका होल ट्रांसपोज करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। और इसका होल ट्रांसपोज करने के बाद हमारा क्या आता है, 6 -2 ये हमारा इतना आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारा देखिए इसके बाद हम लोग एक फार्मूला होता है, देखिए सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए एक फार्मूला होता है P बराबर 1/2 बी प्लस बी का ट्रांसपोज, बी यानी कि ये हमारा जो है इसी का। तो देखिए तो हमारे फार्मूला को हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले। देखिए P बराबर 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए। सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए तो देखिए हम लोग इस पे हम लोग काम करते हैं। हम लोग इसको अब हम लोग लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन को हम लोग यहाँ रख देते हैं। हमारा फार्मूला होता है P बराबर 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो इसको हम बनाते हैं, क्या आता है हमारा 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमारा कितना आया था, ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमारा आया था इतना आया था 6 -2 -2। तो देखिए इसको अगर हम 2 से भाग दे देते हैं सब में, ऐसे ही तो होता है 6/2 -2/2। इसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या हमारा आ जाता है, 3 बार में कट जाएगा, सब कट जाएगा हमारा 3 बार में, और ये -1 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा आ गया 3 3 3 -1, ये हमारा आ गया इतना। ठीक है, ये हमारा है सिमेट्री मैट्रिक्स। देखिए हमारा मान आया, P का वैल्यू आया 3 3 3 -1, P का वैल्यू आ गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग काम करेंगे अस्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए। तो अस्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा उसके लिए एक फार्मूला होता है हमारा। देखिए बताते हैं आपको। देखिए अस्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए हमारा फार्मूला होता है, देखिए Q इज इक्वल टू 1/2 बी माइनस बी का ट्रांसपोज। तो हम लोग अब निकालेंगे ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे हम लोग, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ए का हमारा वैल्यू दिया हुआ था। अब अस्क्यू सिमेट्रिक्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो अस्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए हम लोग 3 क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिएगा, ए बराबर इतना है और ए का ट्रांसपोज हम लोग कितना निकाले थे, ए का ट्रांसपोज हमारा आया था, देखिए ए का ट्रांसपोज हमारा ये है 3 1 5 -1। ये तो ए का वैल्यू है और ए ट्रांसपोज हमारा इतना है 3 1 5 -1, 3 1 5 -1। तो इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा कितना, देखिए 3 3 0 4 और ये हो जाएगा हमारा -4 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 0। ये हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, बस उसको तो हम लोग P माने थे, अब अस्क्यू सिमेट्रिक्स में हम लोग Q मानेंगे। तो Q बराबर हमारा होता है क्या, देखिए Q बराबर 1/2 बी माइनस बी का ट्रांसपोज, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अस्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए है।
ये स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए है और ये सिमेट्री। सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो क्यू का मान हमारा हो जाएगा 1/2। ये हमारा कितना आया है? अब इसको इसको भी हम लोग होल ट्रांसपोज करेंगे तब तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक्स आएगा। इसको अगर हम लोग होल ट्रांसपोज करेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा? 0 4 -4 0, ठीक है। इसके बाद देखिए आप स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए हमारा एक होता है यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, माइनस ए के बराबर होता है। तो इसमें अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 0 4 -4 और 0, ठीक है। तो ये इसके बराबर है तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक्स है। माइनस ए के बराबर है, माइनस ए के बराबर है तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक्स है। तो ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू लिखेंगे 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज का। ए माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू हमारा ये आया है 0 4 -4 0। तो क्यू का मान हमारा आ जाएगा। तो देखिए हम लोग इसमें 0 में 2 से भाग देंगे, 4 में 2 से भाग देंगे, -4 में 2 से भाग देंगे, 0 में 2 से भाग देंगे। तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा हमारा, ये 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये 0। तो देखिए यहाँ तक आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, P और Q का जो वैल्यू है दोनों का सम कर देंगे। क्वेश्चन में हमारा क्या बोलता है? क्वेश्चन में कहता है कि दोनों का सम ऑफ सिमेट्री मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। देखिए हम लोग को दोनों P + Q दोनों को हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं। तो P का वैल्यू हमारा आया था 3 3 3 -1, ये हमारा P का मान आया है। और Q का मान हमारा कितना आया है? 0 0 2 -2 और 0, ये हमारा है, इतना आया। तो हम लोग देखिए इसको इतना ही तक नहीं छोड़ देंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर इसको जोड़ते हैं तो हमारा, इसको अगर जोड़ते हैं हम लोग तो इसका जो वैल्यू आना चाहिए, जो ए है ना उसके बराबर आना चाहिए। तो देखिए जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारा 5, अरे हमारा हो जाएगा 1 और ये -1, ये -1 है, ठीक। तो हमारा देखिए ए के बराबर है कि नहीं, देखिए ए हमारा ये दिया हुआ है, इसके बराबर है कि नहीं, इसके बराबर है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारा सम हुआ सिमेट्री मैट्रिक्स का और ए सिमेट्री मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। माइनस ए नहीं, ए के बराबर आना चाहिए हमारा। तो देखिए इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर दोनों सेम आ जाता है, P + Q ए के बराबर आ जाता है तो हमारा बनाया हुआ सही है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, इसको मान लेते हैं ए बराबर हमारा है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, देखिए हम लोग सबसे पहले सिमेट्री मैट्रिक्स पे काम करेंगे, उसके बाद हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक्स पे काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। देखिए ए का ट्रांसपोज हमारा आ जाएगा 6 -2 2 -2 3 1 -1 है 2 -1, ठीक है। ये ट्रांसपोज हमारा इतना आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जैसे उस वाले क्वेश्चन में बनाए थे,
जैसे जैसे इसमें बनाए थे ए प्लस ए ट्रांसपोज, उसी तरह से इसमें भी वैसे ही बनाएंगे। देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज, पहले सबसे पहले हम लोग अस्क्यू सिमेट्रिक्स पे काम करते हैं, ठीक है। 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ये हमारा ए है। इसमें ए ट्रांसपोज ऐड करना है, तो ए ट्रांसपोज ऐड का वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पे 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं हम लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 6 प्लस 6 12, ये हमारा -4 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, -2 -4 हो जाएगा, और ये 3 प्लस 3 6, और ये -1 यानी कि -2, और ये हमारा 2 प्लस 2 4, ठीक है। देखिए इतना आ गया हमारा। देखिए अब क्या करना है हमें, अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप है, अब इसको ट्रांसपोज करना पड़ता है। देखिए बहुत ईजी है। अब इसके बाद अब इसका ट्रांसपोज करेंगे हम, प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, इसको ट्रांसपोज करेंगे हम लोग तो देखिए 12 माइनस 4 4 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 6, इसको ट्रांसपोज करने के बाद हमारा ये आ गया, ठीक। अब इसको देखिए दोनों सेम टू सेम है, ये दोनों सेम है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हमारा ये सिमेट्री मैट्रिक्स हो गया, ये दोनों सेम है तो हमारा सिमेट्री मैट्रिक्स हो गया हमारा ये, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग P मानेंगे, लेट P इज इक्वल टू 1/2 हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो देखिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं 1/2, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमारा कितना आया था, ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमारा ये आया है, हम लोग लिख लेते हैं उसको 12 माइनस 4 4 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 6, ये हमारा है। तो देखिए अब 2 से सब में भाग दे देते हैं, 2 से अगर सब में भाग देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हम वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं हम, देखिए 6 माइनस 2 2, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, हमारा तो -2 3 -1 2 -1 3, इस सिमेट्री मैट्रिक्स का हो गया, सिमेट्री मैट्रिक्स हो गया। अब इसकी तरह से हम लोग अस्क्यू सिमेट्रिक्स पर काम करेंगे। अस्क्यू सिमेट्रिक्स हमारा क्या कहता है, देखिए अस्क्यू सिमेट्रिक्स में ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप लोग देख लेंगे 1/6 है, और -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये हमारा देखिए कितना आया था हमारा, ये ट्रांसपोज हमारा आया था 6 -2 2 -2
3 -1 2 -1 3। ये हमारा आ गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो a माइनस ए का ट्रांसपोज ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 6 में से 6 जाएगा 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा हमारा, फिर 2 माइनस 2 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, सब 0 हो जाएगा लगता है। हाँ, सब 0 हो गया। तो देखिए इसको हम, ये क्या है हमारा, ये सब 0 हो गया। तो देखिए ये भी हमारा है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। देखिए कैसे है, हम बताते हैं आपको। ये हमारा 0 मैट्रिक्स आ गया। तो देखिए इसमें से हम माइनस तो निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि जीरो के साथ माइनस कुछ भी कीजिए, माइनस प्लस, तो उसका कोई मैट्रिक्स, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। देखिए ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक्स है, स्क्यू तो अब लोग देखिए, अब हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक्स पे काम कर रहे हैं। तो लेट पी हम लोग उसमें माने थे पी, देखिए पी माने थे हम लोग, अब इसमें हम लोग क्यू मानेंगे। क्यू इज इक्वल टू 1/2। देखिए उसमें प्लस था, इसमें माइनस हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक्स में। तो देखिए अब हम बनाएंगे इसको, तो 1/2, तो इसका वैल्यू हमारा कितना, सब तो 0 0 था, तो सब 0 0 लिख देंगे। तो हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा सब 0 0 0। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन के अनुसार हमें चलना, अब दोनों को सम करना है। P प्लस Q, P का हमारा जो वैल्यू है, P का हमारा वैल्यू कितना था, P का वैल्यू हमारा आया था, P का वैल्यू हमारा आया था, देखिए 6 - 2, और देखिए ऐसे भी लिख, -2 3 -1 2 -1 3, हमारा P का मान आ गया। P का मान था, आया था हमारा इतना ही। अब Q का मान हम लोग लिखते हैं, 0 0, सब 0 0 है, जल्दी से लिख लेते हैं हम लोग। तो देखिए अब इसको ऐड करने के बाद, अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए के बराबर हमारा वैल्यू आ जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक। हाँ, ए के बराबर हमारा आ जाएगा। तो हमारा जैसे उसमें था ए के बराबर है, तो देखिए हम लोग कैसे मानेंगे कि हमारा कैलकुलेशन सही है। P प्लस क्यू करेंगे हम लोग तो ए के बराबर हमारा आ जाएगा। ये हमारा ये है दिया हुआ, तो हम लोग P प्लस क्यू के बराबर, P प्लस क्यू को अगर करते हैं हम लोग तो हमारा क्या बराबर है, ए के बराबर। हाँ, P प्लस क्यू, हाँ ए के बराबर है। तो हमारा बनाया हुआ कैलकुलेशन सही है, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। जैसे पहले बनाया उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन को हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन आप देख लेंगे बुक में, 3 ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन को लिख लेंगे जल्दी जल्दी, 3 -2 -4 3 -2 -5, ए बराबर इतना है। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या रहता है हम लोग का, तो सबसे पहले हम लोग को ए ट्रांसपोज निकालना होता है। इसको अगर ट्रांसपोज करेंगे हम लोग तो हॉरिजॉन्टल है तो इसको वर्टिकल में कर देंगे, 3 3 -1 -2, ठीक है।
-2 1 -4 -5 2 ए ट्रांसपोज आ गया हमें। सबसे पहले हम लोग को सिमेट्री मैट्रिक्स निकालना है। तो सिमेट्री मैट्रिक्स निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, सिमेट्री मैट्रिक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए। फिर इसका ट्रांसपोज कर देते हैं हम लोग। तो देखिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज हम लोग निकालते हैं तो क्या आएगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज हम लोग कितना निकाले थे, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको ऐड करेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक। अब ये -1 प्लस -1 ये -5 हो जाएगा, ठीक। अब इसको देखिए ये 1 हो जाएगा हमारा, -2 यानी कि -4 1 -5 यानी कि -4। अब ये हमारा हो जाएगा 4 -1 -5 और -5 और ये 1, -5 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा -4 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ तक तो हमारा आ गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या आगे का प्रोसेस है देखिए। अब हम लोग सिमेट्री मैट्रिक्स में हम लोग बना रहे हैं। तो देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करेंगे, इसको होल ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, हमारा इतना आ जाएगा। तो ये दोनों हमारा सेम है, हाँ, ये हमारा किसके बराबर आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्री मैट्रिक्स है। तो देखिए अब आगे का हमारा क्या प्रोसेस है, अब सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक। लेट P इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो देखिए ये हमारा सिमेट्री मैट्रिक्स में भी काम कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए ये हमारा वैल्यू कितना आया था, देखिए 6 1 -5 1 -4, अब देखिएगा आप लोग को पता ही है। तब इसको इसमें सब में डिवाइड करेंगे, जहाँ जहाँ 6 है सब में, तो ये हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस इसमें 2 से 1 में 2 से भाग देंगे तो 1/2 हो जाएगा हमारा, ये हमारा -5/2 हो जाएगा, ठीक है। ये 1/2 -2, अब इसमें -2 और इसमें कितना हो जाएगा -5/2 और ये हमारा हो जाएगा -2 और ये 2, ठीक है। P इज इक्वल टू हमारा इतना आ गया। अब इसी तरह से हम लोग आगे अस्क्यू सिमेट्रिक्स में काम करेंगे। अब अस्क्यू सिमेट्रिक्स में हम लोग चलते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, तो उसमें देखिए हम लोग P तो हमारा निकल गया। अब अस्क्यू सिमेट्रिक्स में Q मानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले A माइनस ए ट्रांसपोज हम लोग निकालते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ए का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, दिया हुआ है 3 -2 -4 3 -2 -5
-1 1 2, ए का वैल्यू दिया हुआ है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें ए ट्रांसपोज का। तो ए ट्रांसपोज हमारा कितना आया था, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा कितना, 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो -2 और ये -3, -5, -2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारा 0 हो जाएगा, 1 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 5 यानी कि 6। अब इसको देखिए -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा -3, और -5 और माइनस 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 ही है तो -6 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। और दो में से 2 जाएगा तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद का आगे का प्रोसेस देखिए, यहाँ पे हमारा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस है ना तो हम प्लस मान लिए थे तो हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस सारा कैलकुलेशन सही है, मिला लेते हैं आप लोग एक बार। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, होल ट्रांसपोज करते हैं। अब इसका होल ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 -5 -3 5 0 -6 3 6 0। अब ये देखिए, अब जो है अब हम लोग को देखना ये है कि इसमें और इसमें कितना चेंजिंग है। तो इसमें अगर माइनस हम लोग, ये सब जगह सेम टू सेम है बट माइनस प्लस का आंसर है, तो देखिए हम लोग इसमें माइनस कॉमन अगर कॉमन ले लेते हैं, तो अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इसके बराबर आ जाएगा। तो अगर माइनस को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो देखिए यहाँ पे माइनस था तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा, और जहाँ प्लस था तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा। 0 5 3 ये -5 0 6 -3 -6 और 0। तो देखिएगा ये और ये दोनों सेम टू सेम हो गए, दोनों सेम टू सेम हो गया तो हम लोग क्या है, यही तो हमारा है स्क्यू सिमेट्रिक्स। देखिए इसके और इसके बराबर है दोनों, माइनस अगर बाहर करने के बाद ये दोनों बराबर हो जाता है, यही तो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो देखिए माइनस स्क्यू स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो इसके बाद का हमारा आगे का प्रोसेस क्या है, आगे का प्रोसेस हमारा है, उसको तो पी माने थे, अब इसको क्यू मानते हैं हम लोग। 1/2 1 a माइनस ए का ट्रांसपोज। देखिए इसका वैल्यू कितना था हमारा, 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 और ये 0। चलो वो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें सब में, या फिर 2 से भाग दे देते हैं सब में, तो हमारा 0 5/2 3/2 -5/2 0 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा हमारा, और ये -3 और ये -2 हो जाएगा 0, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को सम करते हैं, सम P + Q। तो हम लोग दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है हमारा, P हमारा कितना आया था, P हमारा P का वैल्यू हमारा देखिए क्वेश्चन में निकला था, आप लोग देख लेंगे। थ्री 1/2 -
5/2 आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग का पी का मान हम लोग निकाले हैं इसी में, 1/2 -2 और फिर कितना है, देखिए -2 -5/2 -2 2। तो देखिए अब हम लोग क्यू का वैल्यू हमारा ये आया है 0, 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -2 0। और दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, इसको और इसको जोड़ने में हमें क्या आ जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। हम इसको देखिए जोड़ देते हैं, हम लोग इसको अगर जोड़िएगा 1/2 5/2 अगर जोड़ते हैं हम लोग तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 + 5 यानी 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा हमारा 3। अब इसी तरह से सबको जोड़ेंगे हम लोग, आपस में जोड़िएगा सबको, तो सबको जोड़िएगा तो देखिए -5/2 जोड़ 3/2 तो हमारा 2 एलसीएम आ जाएगा, -5 + 3 तो यानी कि -2/2 यानी कि -1 हो जाएगा हमारा ये। तो सबको अगर जोड़िएगा वैसे ही जैसे जोड़े यहाँ पे, वैसे ही सबको जोड़िएगा तो हमारा वैल्यू आ जाएगा हमारा 2 -2 1 -4 आ जाएगा हमारा इसमें, 5 -5 और 2 ए के बराबर आ जाएगा हमारा, बराबर ए। अगर जोड़िएगा आप लोग तो हमारा ए के बराबर आ जाएगा। यही तो हमें लाना था, यही तो हमारा आंसर है, ठीक है, यही तो हमारा आंसर है, इतना ही, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं हम लोग, क्या कहता है हमारा, 10वां के 4। ए बराबर हमारा दिया हुआ है, मान लेंगे कि ए है, ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं हम लोग अल्फ़ाबेट में का, 1 5 -1 और 2, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें, तो सबसे पहले हम लोग ए का हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ए का ट्रांसपोज हम लोग निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 5 -1 2। हम लोग सबसे पहले स्क्यू सिमेट्रिक पे काम करते हैं, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद का हमारा प्रोसेस है ए प्लस, दिख रहा होगा आप लोग को, ए प्लस ए का ट्रांसपोज 1 5 -1 2 और इसके एक ए ट्रांसपोज को जोड़ देंगे इसमें, 1 5 -1 2। इसको अगर जोड़ते हैं हम लोग तो क्या प्राप्त होता है हमें, 1 1 2 होता है, 5 में से 1 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये हमारा ये भी 4 हो जाएगा और ये भी हमारा 4 हो जाएगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारा इतना आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आगे का प्रोसेस है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग इसका होल ट्रांसपोज करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो इसका होल ट्रांसपोज करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2 4 4 4। दोनों हम आप लोग आपस में दोनों बराबर है, तो किसके बराबर है, ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सिमेट्री मैट्रिक्स है, ठीक है। ये हमारा सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है, ये हमारा सिमेट्री मैट्रिक्स हो गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस है, लेट इसको पहले को पी मानते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स को, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसको हम बनाते हैं तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारा कितना आया था, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारा आया था ये 2 4 4 4। इसको अगर हम 2 से भाग देते हैं सब में
2/2, 4/2, 4/2, 4/2। ठीक है, तो हम लोग हमारा वैल्यू आ जाता है ये 1 हो जाएगा, ये कटेगा तो 2 हो जाएगा, ये भी 2, ये भी 2। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये आ गया। ये हमारा आ गया, पी का वैल्यू आ गया इतना। अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब हम लोग अस्क्यू सिमेट्रिक्स पे काम करेंगे। तो अस्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हम लोग को निकालने के लिए क्या करना होगा, ए का वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, 1 5 -1 2, इसको सब्ट्रैक्ट करना है ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज हमारा कितना आया है, ठीक है। अब इसको इसका वैल्यू हमें कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस है 6 हो जाएगा, -1 -5, यानी कि -6 हो जाएगा हमारा, ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया हमारा इतना। इसके बाद हम आगे का प्रोसेस है ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसके बाद इसका होल ट्रांसपोज करते हैं। इसका होल ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 6 -6 0, ये हमारा इतना आ गया। ठीक है, तो अगर हम इसमें माइनस कॉमन लेते हैं तो 0 6 -6 और 0 किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, दोनों बराबर हो गए आपस में। माइनस को हट थोड़ा देर के लिए तोड़ देते हैं तो दोनों आपस में बराबर है, तो माइनस ए इतने के बराबर है ना हमारा। ठीक है, तो देखिए हम लोग उसके बाद हम लोग का प्रोसेस है, देखिए अस्क्यू सिमेट्रिक्स में हम लोग काम कर रहे हैं। तो माइनस ए माइनस हमारा कॉमन है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अस्क्यू सिमेट्रिक, इसमें हम लोग क्यू मानते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्यू, उसमें पी माने थे, इसमें क्यू मानते हैं 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, देखिए देखिए ये हमारा इतना आ गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/2 0 -6 +6, ये हमारा आ जाएगा, इतना वैल्यू आ जाएगा हमारा। अब देखिए, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सम करते हैं, P + Q 1 2 2, P का वैल्यू हमारा कितना आया था, यही ना, 1 2 2। ठीक है, ठीक है, हाँ P का वैल्यू हमारा इतना आया था, 0 3 -3 0। हम लोग इसको प्रूव करने के लिए कैसे मानते हैं कि हम लोग सही बनाए हैं, इसको अगर जोड़ते हैं तो हमारा वैल्यू जो है, हमारा वैल्यू है ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ के देखिए कितना आता है हमारा, तो 1 हो जाता है हमारा, 3 2 5 -1 और ये 2, ए के बराबर है हमारा, बराबर है। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, यही तो हमें लाना था। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, इतना से इतना दूर तक आंसर। ठीक है, आगे का क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्री मैट्रिक्स, दोनों सिमेट्री मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का। ठीक है, देन
इसको अगर ए बी माइनस बी ए को सेपरेट करते हैं, ए बी माइनस बी ए, तो हमारा क्या आता है, हमारा स्क्यू मैट्रिक्स आता है। ठीक है, ये हमारा स्क्यू मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है दोस्तों। साइन कोस ये सबसे हम लोग को घबराना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हमारा दिया हुआ है। हम लोग को क्या क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। आई हमारा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है इतना। फाइंड अल्फा, अल्फा का हम लोग का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए ट्रांसपोज हमारा ये आ गया। और फिर उसके बाद देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज, जैसे जैसे दिया हुआ वैसे वैसे बनाते जाते हैं हम लोग। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस में प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये ए का वैल्यू है, इसको ऐड करना है ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज हमारा आया था कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, ये कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक, क्या आ जाएगा हमारा 2 कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा या प्लस साइन अल्फा, ये जीरो हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा जीरो हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। ठीक है, ये हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारा किसके बराबर है, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारा 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा इतने के बराबर है। ये हमारा कितने के बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, ये होता है, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग 2 कॉस अल्फा हमारा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो हमारा कॉस अल्फा कितने के बराबर हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा कितने पे, हमारा कॉस थीटा हमारा 1/2 होता है, कितने के बराबर होता है, 60 पे। कॉस कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2 होता है हमारा। ठीक, तो हम लोग 60 को क्या लिख सकते हैं, पाई का, एक पाई का वैल्यू हमारा होता है 180 डिग्री। ठीक, तो 60 को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कॉस 180/60। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2। तो कॉस 180/60 तो हो जाएगा, तो पाई का हमारा वैल्यू आ जाएगा कितना, पाई का वैल्यू आ जाएगा हमारा, अल्फा का वैल्यू निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो हमारा अल्फा का वैल्यू आ जाएगा π/3। ये हमारा आंसर है। तो कैसा लगा क्लास आप लोग को, फीडबैक दीजिएगा। आगे का वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो, आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।